हम गृहिणियों को हमेशा टेंशन रहती है ना सब्जी बनाने की, क्या आज बनेगा लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में। तो आप में से किन किन के लोगों को ऐसी टेंशन होती है, खासकर बारिश के मौसम में जब सब्जियां महंगी हो जाती है और घर में सब्जियां नहीं होती। आज ऐसे ही कुछ हुआ, मैं भी फ्रिज खोली तो सब्जियां नहीं थी, तो मैंने ये बना डाला रेसिपी। तो आप इस रेसिपी में पूरे बने रहिए। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने आधे कप चने दाल को फुला लिया था 1 घंटे के लिए। अब इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे। सारे चने दाल को मिक्सी के जार में डाल देंगे। साथ में डालेंगे अदरक 1 इंच और 3 हरी मिर्च डालेंगे। तो आप में से किन किन लोगों ने चने दाल की ये रेसिपी बनाई है और नहीं बनाई है तो कमेंट करके बताना, और नहीं बनाई है तो बनाओ और कमेंट करके मुझे बताना कि कैसी लगी है। अब हमें चने दाल को इस तरह से पीस लेनी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फटाफट से रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। और अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो थोड़े से मैंने हल्दी पाउडर डाला है, थोड़े से जीरा डाला, हरा धनिया और नमक डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 टमाटर, 2 प्याज और थोड़े से 10-12 लहसुन की कली। टमाटर को और प्याज को इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल और हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे हमें पानी सूख जाने तक इसे फ्राई कर लेनी है। एक बार इसे हम तेल में डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढक करके थोड़ी सी 1 से 2 मिनट इसे पहले हम पकने देंगे। उसके बाद इसे खोल करके चेक कर लेते हैं। देखिए ये इस तरह से। अब इसमें हमने डाल दिया हरा मिर्च और हरा धनिया, इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसे ढक करके थोड़ी देर और पका लेते हैं। तो देखिए ये टमाटर पक के तैयार है। अभी हम इसे उतार लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल के इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक बाकी की तैयारियां कर लेते हैं जब तक ये ठंडा होती है। ठंडा और इधर हमने फिर उसी कढ़ाई में तेल ले लिया है सरसों का, तो मैं सरसों तेल में ही बना रही हूँ। अब हमने जो चना दाल पीस के रखा था उसे इस तरह से बस टेढ़े मेढ़े उठाना है और तेल में डालते जाना है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। आपने कभी नहीं भी बनाई होगी फिर भी आप इसे बना सकते हो, क्योंकि इसे शेप देने की जरूरत नहीं। आप में से किन किन लोगों ने ऐसी रेसिपी पहले ट्राई की हो मुझे कमेंट करके बताओ। और कौन कौन इतनी देर तक मेरी रेसिपी देख रहे हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखते हो मुझे बताओ, ताकि मैं आप लोगों के नाम लेके थैंक यू बोल सकूं। अब इस तरह से हमें हल्का गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेना है और इसे हम निकाल लेना है। इसी तरह से हमें सारे पकौड़े तल लेने हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ताजे चने दाल की पीसी हुई है सब्जी। जब भी बारिश के मौसम में हमारे घर में सब्जी नहीं होती तो मैं इसी तरह से कुछ न कुछ बना लेती हूँ। तो आप में से किन किन लोगों ने ऐसे बनाया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इधर प्याज ठंडे हो चुके हैं तो उन्हें भी हमने पीस लिया और इधर हमने सारे पकौड़े को तल लिया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं। और मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अभी सावन का महीना चल रहा है तो आप नॉनवेज तो खा नहीं रहे होगे, तो क्योंकि इसे अगर आप बनाओगे एकदम नॉनवेज इसके सामने फेल है। ये इतनी टेस्टी बनती है और बारिश का मौसम है, सब्जियां भी महंगी हो चुकी है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में सब्जियां ही नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने सारे पकौड़े को तल लिया है। अब उसी तेल में हम डालेंगे जीरा और प्याज और थोड़ी सी हींग डालेंगे और पहले प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह से भून लेंगे। अब हमने जो टमाटर प्याज लहसुन पीस के रखा था उस पेस्ट को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। तेल रिलीज करने से मसालों को आप गैस के फ्लेम को लो कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब भूनते हैं तो बहुत छींटे पड़ते हैं, तो आप थोड़ी सावधानी पूर्वक बनाइएगा। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मैंने डाल दिया है आधे आधे चम्मच। अब मसालों के साथ इन्हें भून लेंगे। अब स्वाद के अनुसार इसमें आप नमक डाल लीजिएगा। ध्यान से नमक डालिएगा क्योंकि पहले हमने पकौड़ों में भी नमक डाला हुआ है, तो इतना ही डालिएगा जितना कि ग्रेवी में आ सके। अब हमने मसालों को अच्छे से भूनने के बाद इस पर मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और पानी में एक बॉयल आने देंगे। पानी में देखिए उबाल आने लगा। अब हमने जो पकौड़े तैयार करके रखे थे उसे डालेंगे। ये पकौड़े ऐसे इतनी टेस्टी लगती है ना दोस्तों कि आप इसे ऐसे ही खा सकते हो। मैं तो बनाते बनाए ही 2-4 खा चुकी थी। अब देखिए ये सब्जी बन करके तैयार है। अब इसे हमने 5 मिनट पका लिया था। अब इसमें ऊपर से डालेंगे हरा धनिया और ये सब्जी देखिए बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार हुई है दोस्तों। अब इसे निकाल लेते हैं। चलिए इसे फटाफट से मैं सर्विंग बोल में निकालती हूँ। देखिए ये दिखने में कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं दोस्तों, ये खाने में उतना ही टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बारिश के मौसम में खासकर सब्जियां नहीं मिलती है
तो ऐसे हमें गृहिणियों को ऐसे-ऐसे उपाय करने ही पड़ते हैं, कभी बेसन, कभी चने दाल, कभी कुछ की सब्जियाँ बनती हैं। इसे मैं गरमा-गरम चावल के साथ सर्व कर रही हूँ, तो आप इसे रोटी-चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बन कर के तैयार हुई, तो मुझे तो ये बहुत पसंद आई। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? आप कमेंट करके मुझे बताना और वीडियो को लाइक करते जाना दोस्तों। प्लीज़ मेरी रेसिपी को देखा करो। मैं सारे अपने सब्सक्राइबर से कहना चाहती हूँ आप लोगों मेरी रेसिपी को एक बार